कोई पहले जन्म की कोई अच्छी कमाई करी। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से ताकि आप तक पहुंचे। अरे कथा सत्संगत करने रिली मिली मंगल गावे, अरे भाग जोरे संत पावनावे। महाराज कोई पहले जन्म की कोई अच्छी कमाई करी तब जाके कोई संतों का मिलन होता है। भगवान तो मिलने के लिए तैयार हैं, परंतु भगवान से मिलने के भाव होना जरूरी है। और भाव बिना कुछ भी नहीं होता। महाराज थोड़ी देर रुकना, वह पानी मत पिलाना, मैं जब तक यस ना बोलूं तब तक थोड़ी दूर रुकिए। देखिए भगवान की भक्ति का आनंद देखिए आप। जिन जिन महापुरुषों ने उस परमात्मा से प्रेम किया, ये प्रमाण है महाराज। कोई दिखावा नहीं है कि इसमें कोई छल कपट नहीं है कि झूठ नहीं है। वो अमर हो गए महाराज। अब कई लोग बोलते हैं महाराज जी वो तो मर गए। अरे भैया वो मरे नहीं, उनका शरीर गया है। उनका नाम जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनका नाम अमर हो गया। राम सुखदास जी महाराज कैसे महा तपस्वी ऋषि, जब सामने थे तो पहचान नहीं पाए, जब चले गए तो दुनिया रोना रोती है। मीराबाई ने भगवान से प्रेम किया, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा महाराज उनका नाम लिया जाएगा। प्रेमा भक्ति करनी की मीराबाई रही। रविदास जी महाराज ने भगवान से प्रेम किया, अमर हो गए। जो जो लोग संसार से प्रेम करते हैं और सिर्फ संसार में रह जाते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग होनी चाहिए, हमारे भाव अलग होने चाहिए। हमारी विचारधाराएं लंबी सोच की, उन्हें ऊपर सोचो, क्या घटिया सोच करते हैं। एक ध्यान रखना, पानी और मन ये दोनों अधोगति में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। पानी नीचे की तरफ जाएगा, उसको कहने की जरूरत नहीं है कि इधर ढलान है, पानी अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है, उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मन, एक छोटी सी बात बताऊं आपको, अटपटा लगेगा, गंदे काम किसको सिखाने की जरूरत पड़ती है? कभी एडवाइस दी जाती है, ट्यूशन भेजना पड़ता है गंदे कामों में। और अच्छे कामों में महाराज आध दिमाग खर्च करना पड़े तो ही लास्ट में फेल हो जाए। और गंदे काम बंदा अपने आप सीख जाता है। ये जिंदगी में ध्यान रखें, हमारी मनों की वृत्ति होती है ना, ये नीचे की तरफ जाती है। तो एक ध्यान रखना, जैसी चौथे 5वीं 10वीं मंजिल पे अगर पानी चढ़ाना है तो आप धक्का दे के पानी को नहीं चढ़ा सकोगे। उसके लिए यंत्र लगाना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी, पाइप लगाना पड़ेगा, बिजली का जो भी यंत्र है वो लगाना पड़ेगा। पानी जाएगा 10वें माड़ पे, तो पानी को चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ी। और हमारी साधना सिद्धि यहां से नाभि के 3 अंगुल नीचे विराजमान है, कुंडलिनी शक्ति जहां पे गणेश भगवान विराजमान रहते हैं। यहां से यहां त्रिकुटी में लाने के लिए मंत्र की जरूरत पड़ती है। मंत्र से हमारी साधना सफल होती है और यंत्र से हमारे भौतिक कार्य सिद्ध होते हैं। ये बात का ध्यान रखें। अब कई लोग में प्रश्न करते हैं कि महाराज, वो कहते हैं दूध ने छाछ को बोला, हंस रहा था अकेला, तो छाछ ने बोला भैया तू हंसता क्यों है, मैं तेरी बहन हूं, क्योंकि एक ही वंश के हम लोग, तू भी उसी वंश का, मैं भी उसी वंश की। उसने बोला कि मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि मेरा और तेरा कलर दोनों सेम है। मैं 60 रुपये लीटर जाता हूं और तेरे देख भाव 10 रुपये लीटर, और कहीं पे तो फोगट में दी जाती तू। छाछ हंसने लगी कि कोई बात नहीं, मेरे भाव कम है, कोई बात नहीं, मुझे रोना नहीं आता, पर एक काम करो,
तो 60 में जा रहा ने, मेरी एक बात मान ले, मैं तुझे कल 120 में बिकवा दूंगी, सिर्फ एक रात की संगत कर ले। और इतना ध्यान रखना, तुम 100 लीटर आ जाना, मैं 1 लीटर काफी हूं, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तुम 100 लीटर आ जाओ, मैं 1 लीटर काफी हूं। तो दूध ने बोला चलो न एक रात की संगत कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। तो दूध ने वही किया, 100 लीटर दूध आया, 1 लीटर छाछ गई अंदर, सुबह दही बन गया और बिक गया 120 के में। जिसकी कीमत कम थी 10 रुपये लीटर, उसने 100 लीटर को 120 में बिकवा दिया। तो आप ये मत सोचो उम्र कि ऐसे मत सोचिए कि ये तो मेरे से छोटा है, मुझे क्या ज्ञान देगा, मुझे क्या सलाह देगा। कभी कभी ये छोटे बच्चे ने बड़ी ज्ञान की बात बता लेते हैं, पर हम लोग सुनने को तैयार नहीं है। एक ही कहते थारी हूं दिवाली बत्ती देखी हूं, फटाके फोड़ी रही, धुआं काढ़ी रही, दूजू थारू की रियो को नहीं। ये बेटे रे बाप आपकी जनरेशन ने हम सुन लो। तो ये जिंदगी में ध्यान रखो, कुछ भी बात हो, बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों के सामने कभी लाइफ में झगड़ा ना करें, और बच्चे के सामने जो माता पिता झगड़ा करते हैं उनके बच्चे हमेशा पराये हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, बच्चों के सामने कभी झगड़ा मत कीजिए। आप कुछ कहना है पति पत्नी को, बच्चे घर पे नहीं तो आपस में बात कर लो, भाई ये तेरे से गलती हो गई, ये तेरे से गलती हो गई। पर बच्चों के सामने अगर आप अपनी एक दूसरे की गलतियां निकालोगे तो बच्चों के दिमाग पर नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता है साहब। इस जिंदगी में ध्यान रखने की बात होती है, फिर भी हम लोग है ना समझते नहीं है, बहुत समझाना पड़ता है। तो हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, एक तो हमारा खान पान सुधारना पड़ेगा। जब तक हम खान पान नहीं सुधारेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, यह ध्यान रखें। खान पान कैसा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाओ, और कच्चा खाओगे तो हजारों बीमारियों, जो हजारों लाखों रुपए लग रहे हैं ना साहब हॉस्पिटल में, वो नहीं लगेंगे आपके। कच्चा खाओ, सलाद खाओ, ज्यादा से ज्यादा उससे पेट भर लो आप। हम पका के खाते हैं, तल के खाते हैं। पूड़ी क्या कहती है, पूड़ी की भाषा कभी समझी आपने? पूड़ी कहती है मुझे तू तल, मैं तुझे 6 महीने तलूंगी, क्योंकि गैस बनेगा, फिर तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हम लोगों को पता नहीं, तली हुई पहले के लोग बुजुर्ग लोग पता नहीं, आप लोग देखो सब में देखो दाता एक बात बताऊं आपने, जो चटनी भाटा माते बाटियोड़ी, मिर्च री चटनी, लसन री चटनी, बाटियोड़ी चटनी बिना हाथे छाछ मिल जावे तो दूजी कोई सब्जी याद आवे? आपने ईमानदारियों के जवाब आवे? कोई चीज कुछ भी याद नहीं आता है। कई लोगों को बड़ा शौक होता है, कितना भी बड़ा पकवान बना लो तो भी वो खाएगा रोटी चटनी, परंतु नहीं, हमारे स्वाद ने हमारी बर्बादियां लिख दी महाराज। किसी ने बर्बादी लिखी नहीं है, कोई हमारा बर्बादी का कारण नहीं है, सिर्फ हमारी जबान का स्वाद। बस जबान को स्वाद आना चाहिए। देखो कई लोग ऐसे जय बोलते हैं, तो कई लोग मुझे बोलते हैं महाराज जी हम ऊपर हाथ करके जय बोलेंगे तो लोग मिनक माने कहीं कहीं। एक ईमानदारी से बोलना, मिनक थाने चौका किया ही कदी था? कद बोलिया था चौका? बोलिया कदी? एक शादी करता ना आदमी, अच्छा टेंट लगाता, अच्छी लाइटें लगाता, अच्छा खाना बनाता है, तो कहीं कहवे कि वो तो बावड़ो हो गयो, कम टेंट लगाएगा, कम खर्चा करेगा, कुर्सियां नहीं लगाएगा, कहीं कहीं 1 नंबर रो कंजूस। मतलब ज्यादा खर्चा किया तो बावड़ो हो गयो, कम खर्चो करियो तो कंजूस। महाराज एक बात का ध्यान रखना, किसी को कितना भी अच्छा भोजन करवा देना, जिमिया रे पछे पूछ जो आप, जिमिया पछे कि भाई साहब प्रसाद कैसा बना, कि सब रेडी पर पूड़ियां कलडी गणी, 1.5 किलो खाई गो पहला, पछे पूड़ियां कलडी पड़ गई, क्योंकि उसकी नीति खराब है। महाराज आप किसी को कितना भी अच्छा जिमाओ, आपकी गलती नहीं निकालेगा तब तक किसी को शांति नहीं मिलेगी। मक्खी होती ना, मक्खी साहब अच्छे शरीर पे कहीं नहीं बैठती, आप रे दाग कटे लागोड़ो, आप रे शरीर में घाव कटे लागोड़ो है। महाराज आप रे अच्छा काम रा वखाण कोई नहीं करे, आपसे गलती कहाँ हो जाती है वो बार बार रिपीट करती रहती दुनिया। ये दुनिया की ऐसी रीत है महाराज, इसलिए आप परवाह मत कीजिए, आप अपने धुन में मस्त रहिए, अच्छे काम लीजिए और भगवान की भक्ति कर दिए। इन वास्ते के भाग जोरे संत पावन आवे, द्वार कथा सत्संगत करने रिली मिली मंगल गावे, भाग जोरे संत पावन आवे।
संतों के आवागमन से फायदा क्या? प्रथम लाभ चरणामत लेके जे कोई शीश नमावे 68 तीर्थरो फल सहजा मन घर बैठा ही पावे भाग जारे संत पावना आवे। पछे बहुत अच्छा सुंदर शब्द लिखे महाराज, काम क्रोध महाराज इसका त्याग करवाते गुरुदेव। और एक ध्यान रखना, जिसको गुस्सा आता है ना उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही मर जाएगा महाराज। कहाँ मारने की आवश्यकता, वो खुद ही आग लगाता रहता है नहीं। एक ध्यान रखना, किसी को भी बोलो न सब 1000 बार सोच के बोलना, क्योंकि आदमी मर जाता है, शब्द कभी मरते नहीं है, शब्द हमेशा जिंदे रहते हैं। आपको 25 साल पहले किसी ने कुछ बोला होगा ना, वो आज भी आपको याद है, चाहे वो आदमी मर गया, दुनिया में है ही नहीं, पर उसके शब्द आज भी याद है महाराज। शब्द कभी मरते नहीं है। कहते हैं कि खीर खांड पकवान मिट, संतों के लक्षण बताए, खीर खांड पकवान मिठाई देखत हेत नहीं बढ़ावे। महाराज खीर खांड पकवान जहाँ मिठाई देखते नहीं, वहां पे ऐसे नहीं बोलते बेटा भोजन बहुत अच्छा बने या नहीं। लोखा सूखा साग अलूणा प्रीति सु भोग लगावे भाग ज्यों रे संत पावना आवे। दुष्ट जीव मां प्रसाद देवों ने दुर्लभ संत सदाई पावे, और दुष्ट जीव दुर्गतरा भारा मिथ्या जन्म गवावे भाग ज्यों रे संत पावना आवे। बोले सदगुरु जी महाराज की, बोले राम जी महाराज की, बोले चतुर्दास जी महाराज की।